नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक बैच में आज हमारी 19वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। यदि आप डिजिटल पोर्ट पे क्लास करना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच करें। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे यदि शुरू से मेरी क्लास को फॉलो करेंगे। यदि आप लोगों ने 650 पेज की PDF आप लोगों ने नहीं लिया है तो सबसे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की PDF ले लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लास के साथ कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये जो हमारी क्लास हो रही है पुलिस, SSC, रेलवे, BPSC, टीचर, दरोगा सभी परीक्षाओं के लिए हो रही है। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन समाप्त कर लिए थे। ये क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ था। आज की क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पूरे धूमधाम से ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से ये क्वेश्चन नहीं आता हो। C का धन B से 20% कम है, लेकिन A से 20% ज़्यादा है। बताइए B का धन A से कितना % ज़्यादा है। देखिए ध्यान से शुरू से पढ़ेंगे तभी मेरी क्लास आपको पूरे विश्व में सबसे अच्छी लगेगी। जो C का जो धन है ना, जो C का जो धन है वो B से 20% कम है। 20% क्या बनाता है? 20% बनाता है 1/5। यदि 5 रुपया इसका धन है तो उसका 20%, 5 का 20% 1 होता है, और 1 रुपया कम ये 4 हो गया। यदि 5 इसका धन है तो C का धन कितना हो जाएगा? 4। 4 कैसे हुआ? 5 का 20% 1 हमने कम कर दिया। C का धन B से तो 20% कम है, लेकिन A से 20% ज़्यादा है। देखिए C का रिलेशन इसके साथ भी है और C का रिलेशन A के साथ भी है, तो C बीच में आ जाएगा। ऐसा हमने पहले करा चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। A से 20% ज़्यादा है, 20% का मतलब ये 5 रुपया इसका धन है, तो 20% ज़्यादा इसका धन 6 रुपया होगा। हम लोग यहाँ पे 6 भर देंगे और यहाँ पे हम लोग 4 भर देंगे। क्यों भरेंगे पहले आपको पता है, चल गया है, शुरू में बहुत सारी क्लासेस पढ़ाया हूँ। A का धन यदि 20 रुपया होगा तो C का धन 30 रुपया होगा। गुणा कर देंगे 6 5 30। इससे कोई मतलब नहीं है, इसका धन 24 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि B का धन A से कितना % ज़्यादा है, तो B का धन A से कितना ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, और किससे ज़्यादा? A से कितना ज़्यादा है तो A को हम लोग नीचे लिखेंगे, और 100 से गुणा करते ही ये आंसर आ जाएगा 50%। समझ में आया? 50% इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन तभी समझ में आया होगा जब आप शुरू से पढ़े होंगे। C क्यों बीच में आया है ऐसा हमने कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य, देखिए हमने बताया था कि अंकित मूल्य का मतलब एक दुकानदार है बढ़ा चढ़ा करके प्राइस बोलता है, लेकिन वहाँ से छूट दे करके बेचता है। अंकित मूल्य का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलता है और वहाँ से कुछ छूट पर बेच देता है। कितना छूट दिया? 37.5%। मैं टाइप नंबर 2 में बता चुका हूँ कि 37.5% 3/8 बनाता है ना। यदि 8 MRP होगा तो 8 का 37.5% तो 3 होता है, तो 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपया। समझ में आया? 8 रुपया MRP है तो उस पर 37.5% छूट हो गया। 8 बोलता है लेकिन छूट देने के बाद वस्तु को 5 में बेचता है, और 5 में बेचता है तो भी उसको लाभ होता है कितना? 10%। 10% बनाता है 1/10, यानी 10 की वस्तु को 11 में बेचता है। देखिए यहाँ पे एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसमें 10% जोड़ दिया जाए तो 5 आ जाए। ये संख्या पॉइंट में निकलेगी, इसीलिए हम रेशियो बना करके करते हैं। 10 की वस्तु 11 में बेचेंगे। यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग 5 भर देंगे और यहाँ पे हम लोग 11 भरेंगे। क्यों भरेंगे पता चल गया होगा। 50 खरीदेंगे, किसी वस्तु को दिल्ली में खरीदा 50 रुपये का, उसको लेके यूपी, बिहार, झारखंड में आप बेचना चाहते हैं 55 रुपये का। 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं 55 में बेच रहा हूँ, तो लोग मोल भाव करेंगे। मोल भाव से बचने के लिए आपने क्या किया? MRP लगाना शुरू कर दिया कि MRP उसका 88 है, आप मेरे खास आदमी हैं इसलिए आप 55 में बेच दूंगा। पूछा है कि छूट देने के बाद भी यदि 10% का लाभ होता है, ठीक है, यदि वो छूट नहीं देगा, यदि वो छूट नहीं देगा तो कितने में बेचेगा? 88 में बेचेगा। यदि वो छूट नहीं देगा तो 50 वाली वस्तु को ना 88 में बेचेगा, तो 38 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। 50 से 88 कितना ज़्यादा है? 38 ज़्यादा है, और 38 रुपया ज़्यादा पर बेचेगा, और क्रय मूल्य हमारा 50 है, और 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 76%। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, यदि वो छूट नहीं देता है और अंकित मूल्य पर ही बेचता है
तो लाभ प्रतिशत कितने का हो जाएगा? 76%। आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन ये है देखिए हम जो भी पढ़ाते हैं और समझाते हैं वो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि हम हवा हवाई पढ़ाते हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसे नहीं बोलता हूँ कि विश्व में सबसे अच्छा है, बस शुरू से पढ़ के देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में कुल 500 अंक हैं। कोई भी परीक्षा है उसमें 500 का होता है परीक्षा। उस परीक्षा में ए को बी से 10% कम मिला। जिस परीक्षा में इसको 10 मार्क्स मिलता है उसको इसको 9 मिलता है। 10% क्या बनाता है? 1/10। इसको बार बार लिखना नहीं चाहता हूँ। 10 इसको मिलता है तो ऊपर वाला 10% कम इसको 9 मिलता है। जो बी का जो मार्क्स है ना, जो बी का मार्क्स है वो सी से 20% कम है। 20% 1/5 बनाता है ना, तो बी का जो मार्क्स है इससे 20% कम, इसका मतलब इसका 4 मार्क्स है। 20% 1/5 बनाता है, 20% 1/5 बनाता है। इसको 5 देंगे तो 5 का 20% 1 होता है, इसका मार्क्स 4 हो जाएगा। इसी प्रकार सी का जो मार्क्स है, इसी प्रकार से सी का जो मार्क्स है वो डी से 25% ज़्यादा है। 25% बनाता है, 1/4 बनाता है। यदि इसको 4 देंगे तो उसका 25% 1 इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पे कुछ नहीं है, 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 यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है ना? देखिए चूँकि मुझे समझाना है तो मुझे पूरा स्टेप लिखना पड़ता है। यदि आप समझदार हो जाएंगे ना तो आपको स्टेप की कम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 भर देंगे, यहाँ पे 10 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 भर देंगे, यहाँ पे 5 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 भर देंगे, यही 5 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जिस परीक्षा में 4 5 20 9 180 मार्क्स ए को मिलेगा, उसी परीक्षा में 10 5 50 जो कि 200 मार्क्स इसको मिलेगा, ठीक है। गुणा कर देंगे। क्वेश्चन ये है ना कि यदि उस परीक्षा में ए को 360 मिला है, यदि इसको 360 मिलेगा, 180 से 2 गुना, ये रेशियो है ना, ये तो रेशियो है। 4 5 20 इस 200 मिलेगा, इसको 250 मिलेगा। समझ में आया? 250 मिलेगा, 5 5 25 10 में 250। जिस परीक्षा में इसको 360 मिलेगा और 180 से 2 गुना, इसको 2 गुना करेंगे तो उसी परीक्षा में डी को कितना मिलेगा? 400। और जो डी का जो मार्क्स है वो 400 है। वो परीक्षा हो कितने की रही है? 500 की। तो 500 के सामने उसका 400 मार्क्स क्या औकात रखता है? तो इसको हल कीजिएगा, 80% आएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से काट देंगे 20, चौके 80% आ गया। उस परीक्षा में डी का मार्क्स कितना है? 80% है। समझ में आया? आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये सब सारी चीज़ों पे मैंने काम करवा चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक बर्तन में 96 लीटर नमक तथा पानी का मिश्रण है। देखिए 96 लीटर इसमें नमक भी है, नमक को साल्ट बोलते हैं, और वाटर। ये नमक और वाटर का मिश्रण है 96 लीटर का, जिसमें 10% नमक है। यदि इसका 10% निकालें, 96 का 10% निकालें तो 9.6 क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा। ये बात मानते हैं? इसका 10% 9.6 नमक की मात्रा हो जाएगी। बात मानते हैं कि नहीं? 10% नमक का मतलब 9.6। मिश्रण को गर्म करेंगे। देखिए इस मिश्रण को आप गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे, 2-3 घंटे गर्म करेंगे ना, तो मिश्रण को स्वाद देखिएगा, स्वाद थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा। स्वाद नमकीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि पानी का वाष्पीकरण होता है, नमक का वाष्पीकरण नहीं हो जाता है। नमक जितना पहले था ना, नमक उतना ही रहेगा, लेकिन पानी की मात्रा कम हो जाएगी। कितना पानी कम हो गया? 16 लीटर। जैसे ही इसमें 16 घटाएंगे तो 80 लीटर का मिश्रण हो गया। ये हमारा मिश्रण ही है नमक और पानी का। जब आप तो मिश्रण के सामने नमक की क्या औकात है? देखिए 96 लीटर में नमक की मात्रा तो 96 की 9.6 ही रहेगी। अब मिश्रण को गर्म करेंगे तो 16 लीटर पानी तो गायब हो गया, तो अब जो बचा 80 लीटर का मिश्रण बच गया। अब इस 80 के सामने हमारा जो स्वाद कैसा हो जाएगा? तो देखिए आप इस 0 को काट दीजिए इसके साथ, और ये 0 से 9.6 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे तो
तो ये 12% हो जाएगा। नमक की मात्रा पहले कितनी थी? 10% थी और अब 12% हो जाएगा। स्वाद चख के देखिएगा, नमक जैसा ज़्यादा हो जाएगा, नमकीन ज़्यादा लगेगा, इसीलिए 10 से 12 हो गया। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में। देखिए अभी सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी लेटेस्ट परीक्षाएं यूपी पुलिस की हुई थी, तो हम आपको पुलिस से लेके आईएएस तक पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रश्न हम फंसाते हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी का 30% बराबर है a माइनस बी के 50%। देखिए इस परसेंटेज को और इस परसेंटेज को मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, इस जीरो को और इस जीरो को मैं अभी कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का 3 गुना बराबर हो गया a माइनस बी के 5 गुने के। ये बात समझ में आई? देखिए प्रतिशत से प्रतिशत हमने कैंसिल कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। अब इसको यदि आप हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा बराबर 5a हो जाएगा माइनस 5b हो जाएगा। ये 5b और 3b चिपक जाएगा तो 8b हो जाएगा। ये 3a उधर चला जाएगा तो 2a हो जाएगा। यदि मैं a रेशियो b की बात करूं कि a रेशियो b कितना होगा, तो a की जगह पे 8 चलाएगा और b की जगह पे 2। क्यों आएगा मैं पहले बता चुका हूं, मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं। देखिए b के बटे में जब a को लाएंगे, b के बटे में a को लाएंगे तो 2 के बटे में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना? नहीं समझ में आया? 2 बटे में 8 आ जाएगा। जब a को इधर लेके आएंगे तो 8 उधर चला जाएगा ना, 2 के बटे में चला जाएगा। तो a की वैल्यू 8 हो गई तो b की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। इसको रेशियो बनाएंगे तो 4:1 हो जाएगा। अब ये पूछा है कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, ये रेशियो है 4:1। क्वेश्चन पूछा है कि a b का कितना परसेंट है, तो पूछेगा कि a b का कितना परसेंट है, तो a ऊपर रहेगा और b नीचे रहेगा। a b का कितना परसेंट है, तो a को ऊपर लिखेंगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400%। b a का कितना परसेंट है, b a का कितना परसेंट है, तो उसी प्रकार से b की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, b की वैल्यू ऊपर हो जाएगी अर्थात 1 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। b a का कितना परसेंट है, तो ये आंसर आ जाएगा 25%। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था हमारा जो कि परीक्षा में आता है। किसी भी क्वेश्चन का जवाब प्रतिशत में देना हो तो ट्रेनिंग का टाइप नंबर 3 ही काम में आता है। आइए समझते हैं। देखिए ये भी धूम मचा के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2, 1 रुपया में 2, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 नींबू, 1 रुपया में 2 नींबू। देखिए इधर नींबुओं की संख्या है 1 रुपया में 2। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 1 रुपया में 2 के हिसाब से आप नींबू खरीदते हैं, 1 रुपया में 2 के हिसाब से आप नींबू खरीदते हैं। 1 रुपये में 2, 1 रुपये कितना नींबू खरीदा इस बात की जानकारी नहीं है। जब बेचना शुरू कर दिया तो 3 रुपया में 5 नींबू बेच रहे हैं। कितना नींबू बेचा? जितना आपने खरीदा था, जितना खरीदा था उतना ही नींबू बेचा। 1 रुपये में 2, 1 रुपये में 2, 1 रुपये में 2, 1 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदा और उतना ही 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया। जितना खरीदा था उतना ही बेचा था। तो 2 और 5 का एलसीएम लेकर के माना कि आपने 10 खरीदा था और 10 ही आपने बेचा था। इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे। इधर 5 से गुणा करेंगे। यदि 5 गुना नींबू खरीदेंगे ना तो 5 गुना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यदि 2 गुना नींबू बेचेंगे ना तो 2 गुना पैसा आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपया में 10 खरीदा और 6 रुपया में 10 बेचा। यदि 5 में खरीद करके 6 में बेच रहे हैं, 5 में खरीद कर 6 में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का फ़ायदा 5 पे और 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20% फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में नींबुओं की संख्या आर्टिकल की संख्या को बराबर कर देते हैं, क्वेश्चन फट से आंसर आ जाएगा। देखिए हम ट्रेनिंग में वही टाइप टच करते हैं, वही क्वेश्चन टच करते हैं जिसकी बार बार आने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में डिजिट के साथ रिपीट हुआ है। एसएससी, रेलवे, बैंक सभी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है ना, डिजिट सहित क्वेश्चन फंसते हैं। आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से पता चल गया होगा कि वास्तव में ये सब
जितने भी क्वेश्चन है ना वो 100% परीक्षा में आते ही आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले क्लास में ये टाइप हमारा ख़त्म हो जाए। अगली क्लास में तो हम निश्चित रूप से हम इसको ख़त्म ही कर देंगे 3। हाँ, अगली क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 की PDF ले लीजिए। मैथ 2050 बैच में वीडियो भी है, उसको भी लीजिए। धन्यवाद।